दोस्तों, विजय माल्या का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो है भगोड़ा, ठरकी, धोखेबाज, महंगे दारू, खूबसूरत मॉडल, क्रिकेट और F1 रेस उसके कुछ ऐसे शौक थे जिन पर वो पानी की तरह पैसा बहाता था। उसकी अय्याशी का आलम ये था कि दुनिया भर की खूबसूरत मॉडल्स उसकी रातें रंगीन करने आती थी। एक समय में विजय माल्या का नाम दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल था, लेकिन आज वो पूरी दुनिया में एक ठग के तौर पर जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी ठग और भगोड़े की अय्याशी की कहानी सुनाने वाले हैं। एक अमीर घर में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जिसका बचपन एक आम लड़के की तरह ही गुजरा। हालांकि उसके पिता एक एंटरप्रेन्योर थे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। फाइनेंशियल रिस्क लेना उसके पिता विट्ठल माल्या का शौक था, लेकिन उनका लड़का विजय माल्या एक आम इंसान की तरह जीता। वो कॉलेज भी साइकिल से जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि मौसम बदलते और मूड बदलते देर नहीं लगती। विजय माल्या के मूड को बदलने में भी देर नहीं लगी और देखते ही देखते एक साधारण से लड़के को प्ले बॉय बनने का शौक चढ़ गया। लेकिन इसी बीच उसके पिता विट्ठल माल्या की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो अपने पीछे अपने इकलौते बेटे विजय माल्या के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गए, जिसमें से उनकी सबसे नामी कंपनी में केमिकल, यूनाइटेड केमिकल, फर्टिलाइजर, स्प्रिट और पेंट जैसी चीजों को बनाया जाता था। लेकिन विजय माल्या ने इसके साथ ही इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर के काम को भी जोड़ दिया और देखते ही देखते वो अमीर होता चला गया। भले ही वो प्ले बॉय नहीं बन पाया, लेकिन उसके प्ले बॉय वाली सोच नहीं बदली। वो जब भी किसी खूबसूरत महिला को देखता तो उसका मुरीद हो जाता। एक तरह से औरत उसकी कमजोरी थी। सन 1986 की बात है, वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका की यात्रा कर रहा था। इस फ्लाइट की एक एयर होस्टेस पर इसका दिल आ गया, जिसके बाद उसने उससे शादी कर ली। इस एयर होस्टेस का नाम था समीरा त्याबजी, जिसके साथ विजय माल्या का सिद्धार्थ माल्या नाम से एक बेटा हुआ। हालांकि इसके साथ ही वो अपने पैसों का भी काफी रौब भी दिखाता था। उसने अमेरिका के कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और इंग्लैंड के लंदन जैसी रिहायशी इलाकों में कई प्रॉपर्टीज खरीद डाली और इसके बाद सन 1993 में वो एक रेखा नाम की महिला के प्यार में पड़ गया, जो कि एक बिजनेसमैन वुमन होने के साथ ही एक सोशल वर्कर भी थी। जब रेखा ने विजय माल्या से शादी की तो विजय माल्या ने इससे पहले सिर्फ समीरा तैबजी से ही शादी की थी, लेकिन रेखा ने इससे पहले प्रताप चेती अप्पा और शाहिद महमूद जैसी अमीर हस्तियों से शादी कर रखी थी। विजय माल्या की रेखा के साथ लियाना, लैला और तानिया नाम की 3 लड़कियां थी। विजय माल्या का ये वो दौर था जब उसे भारत के सबसे तेज तर्रार बिजनेसमैन टाइकून में से एक माना जाता था। हालांकि इसके साथ ही उसे अपने रंगीन मिजाजी के लिए भी जाना जाता था। वो एक तरफ करोड़ों रुपए कमाता, वहीं दूसरी तरफ अपने विला में लड़कियों को बुला बुला के अय्याशी करता, अपने मेहमानों को महंगी शराब पिलाता, विदेशों से गर्ल्स को बुलाता और हर वक्त विदेशी लड़कियों से घिरे रहता। धीरे धीरे उसकी आदत में शुमार हो गया ये सब। इसके अलावा उसका एक और चेहरा भी था। वो बेंगलुरु के जिस भी फेमस मंदिर में जाता तो बिना चप्पल के ही जाता। उसने कई तीर्थ यात्राएं भी की। इसके अलावा वो सुर्खियों में तब आया जब उसने लंदन में टीपू सुल्तान की एक तलवार के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगा दी। इसके बाद उसने न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ यादगार चीजों के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। ये सब करके वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहता था। इन सब के बाद लोग उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने लगे, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। वो इससे भी ज्यादा बुलंदियां छूना चाहता था। उसकी किस्मत में शायद उसे यही करवाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच उसको कई विदेशी गर्ल्स के साथ एंजॉय करते हुए मीडिया ने स्पॉट किया, जिसके बाद लोगों की सोच उसके प्रति थोड़ी बदलने लगी। लेकिन उसने अपना दिमाग भी लगा लिया। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब पैसा आ जाए तो दिमाग भी खुद ब खुद दौड़ने लग जाता है। ऐसा ही माल्या का दिमाग भी दौड़ा और उसने इंडियन एक्सप्रेस नाम की एक यॉट खरीदी। इस यॉट की फैसिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले ये यॉट कतर के रॉयल फैमिली के पास थी। इस यॉट को माल्या ने सिर्फ अपनी प्लेबॉय की छवि को छुपाने के लिए खरीदा। इसको माल्या ने खास तौर पर अपनी रंगरलियों को देखते हुए बनवाया, इसीलिए इसमें उसने स्टीम रूम, मसाज फैसिलिटीज, जिम्नेजियम, सिनेमा हॉल और कई ऐसे रूम्स बनवाए जिनकी वॉल पर कई अतरंगी लड़कियों के पोस्टर्स छपे हुए थे। इस यॉट में उसे सिर्फ 2 ही चीजें दिखती थी। पहला, ये खुला खूबसूरत नीला समंदर और दूसरा, विदेश की खूबसूरत लड़कियां जो उसके साथ हफ्तों हफ्तों तक इस यॉट पर रहती थी। बताया जाता है कि ये फॉरेनर्स गर्ल्स कोई ऐसी वैसी गर्ल्स नहीं होती थी, बल्कि ये विदेशी मॉडल्स होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ विदेशी लड़कियां ही माल्या की आदत में शुमार थी, तो आप गलत है। कई बॉलीवुड हीरोइंस भी विजय माल्या को टाइम दे चुकी है। जिनके साथ विजय माल्या ने क्या किया, कैसे किया, वो तो आप टीवी पे देख ही चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी माल्या का दूसरी तरफ फोकस पैसे कमाने पर भी था। माल्या ने 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ
रात माल्या के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और देखते ही देखते 2007 में उसने IPL टीम भी खरीदी। लेकिन इतनी अय्याशी करने के बाद माल्या का बुरा वक्त पहली बार 2007 से ही शुरू हुआ, जब इसने एयर डेक्कन से 550 करोड़ की डील की। इस डील में विजय माल्या की तरफ से लगा सारा पैसा कर्ज का था, जो इसने 17 बैंकों से लोन के तौर पर लिया। एक तरह से ये डील विजय माल्या के लिए घाटे का सौदा रहा। इसके बाद 2008 और 2009 में माल्या को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। हालात ऐसे हो गए कि किंगफिशर में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद इसने IDBI बैंक से 861 करोड़ रुपए के लोन के लिए बोलकर आवेदन किया। वो अपने कर्मचारियों की सैलरी देना चाहता था, साथ ही एयर डेक्कन में हुए नुकसान की भरपाई कर उसके काम को फिर से कंटिन्यू करना चाहता था। इस टाइम तक माल्या का दिवाला निकल चुका था और हालात ये हो चुके थे कि उसे कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा था, जिसके बाद उसने बैंक ऑफिसर्स को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ का लोन IDBI बैंक से पास करवाया। और अंदर की बात तो यह है कि इन 861 करोड़ को उसने ना ही एयर डेक्कन के नुकसान की भरपाई में लगाया और ना ही अपने कर्मचारियों को सैलरी के रूप में दिया। इन पैसों को सीधा उसने अपने यूरोप के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पहुंचा दिया, जहां इन पैसों से उसने F1 रेस करवाई। इसके बाद हद तो तब हो गई जब 2010 में माल्या राज्यसभा का सदस्य बनकर संसद में बैठने लगा, जिसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बैंकों को यह भरोसा दिलवाया कि वो उनका पैसा नहीं डूबने देंगे। जिसके बाद सरकार और RBI के कहने पर स्टेट बैंक के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों ने माल्या को दिए गए लोन चुकाने की शर्तों और उसके शेड्यूल में बदलाव कर दिया। इसके बाद माल्या ने अपने किंगफिशर प्लांट को 4000 करोड़ का बताकर गिरवी रखा। तब से आज तक कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं से भी बैंकों को उनका पैसा मिलता नजर नहीं आ रहा। सरकार कह रही है कि उनके पास माल्या की 9000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी में से उसकी अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बिकी है। माल्या का गोवा में किंगफिशर विला, जो कि 3 नाकाम नीलामियों के बाद जाकर बॉलीवुड एक्टर्स सचिन जोशी ने मात्र 73 करोड़ में खरीदा। इसके अलावा माल्या की किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। बताया जाता है कि इतने कर्ज में डूबने के बाद भी ना तो उसकी थॉट कम हुई है और ना ही उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई कमी आई है। वो अभी भी लड़कियों के साथ रिलेशन बना रहा है। उसकी लेटेस्ट वाइफ पिंकी ललवानी है, जो कि एक खूबसूरत एयर होस्टेस है। इन दोनों की मुलाकात 2011 में एक फ्लाइट के अंदर हुई। तब से आज तक इन दोनों का प्यार एकदम चरम पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 मार्च 2016 से ही विजय माल्या फरार है और आज तक इसे भारत वापस लाने के लिए सरकार ने तमाम कानूनी दांव पेच आजमा लिए, लेकिन किसी न किसी तरह से वो हमेशा बच जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये भारत से भागा कैसे, जबकि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था। धर्म, जिसका मतलब होता है अपराधी देश से बाहर नहीं जा सकता और इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी माल्या देश से फरार हो गया। चौंकाने वाली बात ये है कि माल्या भारत से अकेला नहीं भागा, बल्कि वो अपने 55 सूटकेस लेकर भारत से लंदन भागा। अब कैसे भागा, इसके बारे में सरकार कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि विजय माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टेक्ट के जरिए सिस्टम में वो जुगाड़ बना लिया था जिससे वो लंदन भाग सका।